सोने का गार। पिछली किस्त में आपने देखा कि बिट्टू चुड़ैल के गार से सोना लेकर आता है और वो अपनी बीवी को बताता है और मीठा खिड़की से ये बात सुन लेता है और फिर मीठा अपनी बैलगाड़ी पर गार से सोना चोरी करने जाता है। तो वहाँ चुड़ैल मौजूद होती है और वो मीठे को पकड़ लेती है। 2 दिन गुजर जाते हैं और मीठा घर नहीं आता तो उसकी बीवी बहुत परेशान होती है। अरे ये मीठा अभी तक घर क्यों नहीं आया? 2 दिन हो गए हैं, कहीं मीठा मरमराता नहीं गया। बहुत परेशानी हो रही है। सोना लेने गया तब पता नहीं वहाँ जाके सो गया है। मैं बिट्टू के पास जाकर सब बताती हूँ। फिर मीठे की बीवी बिट्टू के घर गई। बिट्टू अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि बाहर से आवाज आई। अरे बिट्टू, मैं तेरी भाभी जरा बाहर आई है, तेरे से एक जरूरी बात करनी है। यार ये भाभी इस वक्त खैर से आई है, इन्हें क्या परेशानी हो गई है, मैं जाकर पूछता हूँ। फिर बिट्टू बाहर आया और कहा, जी भाभी जान क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आप बहुत परेशान लग रही है। अरे बिट्टू बात ही बहुत परेशानी वाली है, अब तुझे क्या बताऊं, क्या गजब हो गया है। भाभी जान आप मुझे क्यों परेशान कर रही है, जल्दी से बताए ना क्या बात है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। अरे बिट्टू, तेरा भाई मीठा 2 दिन हो गए अभी तक घर नहीं आया। भाभी जान मीठे भाई कहाँ चले गए हैं? बिट्टू उसी गार में सोना लेने गया था जहाँ से तू सोना लेके आया है। पर भाभी मीठे भाई को उस गार का कैसे पता चला? बिट्टू जब तू सोना लेके आया था तब वो तेरे कमरे के बाहर खड़ा होके सुन रहा था और उसने घर का दरवाजा खोलने वाला मंत्र भी याद कर लिया था। मंगर बंगड़ पुइया पुड़ंगर, खुल जा दरवाजा बनकर भंगड़, यही मंत्र था ना? हाँ भाभी मंत्र तो यही था। बस बिट्टू वो बैलगाड़ी लेकर उस गार में सोना लेने गया, अब 2 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। भाभी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस गार में एक चुड़ैल रहती है, वो बहुत जालिम चुड़ैल है, मुझे डर है कहीं वो चुड़ैल भाई को खा ना जाए। अरे बिट्टू ऐसी बात न करियो, तेरे भाई का गोश्त बहुत जहरीला है, वो चुड़ैल खावेगी तो मर जाएगी। उसने उसे नहीं खाया होगा, पकड़ लिया होगा, तू जाकर उसको छुड़वा। अच्छा भाभी आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, आप घर जाकर आराम करे, मैं भाई को छुड़वा कर लेकर आता हूँ। फिर मीठे की बीवी वहाँ से चली गई और बिट्टू खेत में जाकर सोचने लगा, यार अब मैं मीठे भाई को कैसे वापस लेकर आऊँ? अगर मैं गाड़ में गया और चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगा? लेकिन मीठे भाई को भी चुड़ैल से छुड़वाना बहुत जरूरी है। हाँ मुझे आइडिया आया, मैं गाड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ और अगर गाड़ का दरवाजा खुला हुआ तो इसका मतलब चुड़ैल अंदर है। फिर जब वो बाहर निकल जाएगी तो मैं अंदर जाकर मीठे भाई को छुड़वा लूँगा। फिर बिट्टू उसी गार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गार का दरवाजा खुला हुआ है। बिट्टू बहुत खुश हुआ। शुक्र है ये गार का दरवाजा खुला हुआ है, अब मैं चुड़ैल के निकलने का इंतजार करता हूँ। अंदर मीठा चुड़ैल को कहने लगा, चुड़ैल बाजी जानो मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे नीचे उतार दो। चुप करके लटका रहे यहाँ पर, तू उस वक्त तक लटका रहेगा जब तक तू मर नहीं जाता। चुड़ैल बाजी मेरी प्यारी चुड़ैल बाजी, ऐसा तो मत कहो, आपको आपकी खूबसूरती की कसम मुझे छोड़ दो। खूबसूरती? कल तो तू मुझे मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल कह रहा था। चुड़ैल बाजी अब बंदा मजाक भी ना करे, अगर बंदा अपनों के साथ मजाक ना करे तो फिर किसके साथ करे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको मजाक नहीं पसंद तो आइंदा नहीं करूँगा। तू जिंदा बचेगा तो मजाक करेगा, तू यहीं पर सड़कर मर, मैं जा रही हूँ। चुड़ैल बाजी मुझे तन्हा मत छोड़कर जाओ, आपको आपके सिल्की नर्म मुलायम और हसीन बालों की कसम मुझे माफ कर दो। चुप कर, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत कर मेरे साथ, मैं जा रही हूँ। यार बहुत देर हो गई है, ये चुड़ैल अभी तक बाहर नहीं निकली। बिट्टू अभी ये कह ही रहा था कि चुड़ैल गार से बाहर निकल आई और गार का दरवाजा बंद हो गया। शुक्र है ये चुड़ैल यहाँ से चली गई है। फिर बिट्टू उस गार के पास आया और वही मंत्र पढ़ा, बग्गड़ बग्गड़ पुइया पुड़ग्गड़, खुल जा दरवाजा बंद कर बग्गड़।
बिट्टू गार के अंदर गया तो उसने देखा कि मीठा दीवार से लटका हुआ है। बिट्टू मेरे भाई, मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है। मुझे यहाँ से छुड़वा, वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। वो बहुत गंदी चुड़ैल है, उसकी शक्ल भी बहुत मनहूस है। मीठे भाई, आपको किसने कहा था कि इस गाड़ में आओ? बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे यहाँ से निकाल। भाई आप परेशान ना हो, मैं अभी आपको चुड़ैल से छुड़वाता हूँ। फिर बिट्टू मीठे की टांग पकड़कर खींचने लगा, लेकिन मीठा वहाँ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीठे भाई, चुड़ैल ने आपको बहुत मजबूती के साथ दीवार से लटका दिया है, आप नीचे नहीं उतर रहे। बिट्टू मुझे अपने पूरे वजन से खींच। मीठे भाई, मैं आपको पूरे वजन से नीचे खींच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको एल्फी से चिपकाया गया हो। बिट्टू मुझे छोड़कर मत जा। मीठे भाई, आपको किस पागल कुत्ते ने काटा था जो आप सोना चोरी करने के लिए आ गए? अब मैं चलता हूँ, दोबारा आपको छुड़वाने के लिए आऊंगा। हाँ, उस वक्त आई जब चुड़ैल मेरे लजीज गोश्त के सीख कबाब बनाकर खा जाए। फिर बिट्टू गार से निकल आया और गार का दरवाजा बंद हो गया और बिट्टू परेशानी की हालत में जंगल में पहुंचा और कहने लगा, अब मैं मीठे भाई आपको कैसे छुड़वाऊं? चुड़ैल ने आपको बहुत मजबूती के साथ लटकाया हुआ है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि चुड़ैल वापस ना आ जाए। बिट्टू अभी ये सोच ही रहा था कि उसे सामने एक बुजुर्ग नजर आए। यहाँ ये बुजुर्ग यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर बिट्टू उन बुजुर्ग को कहने लगा, बाबा जी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे बताएं। मदद की मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें जरूरत है। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है और तुम उसकी वजह से बहुत परेशान हो। बाबा जी, आप तो काफी पहुंचे हुए इंसान हैं। बाबा जी, मैं अपने भाई की वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ, मेरी मदद करें। मैं भाई को कैसे इस चुड़ैल से छुड़वाऊँ? यहाँ से कई मील दूर एक गार में एक खोपड़ी है। उस खोपड़ी के अंदर इस चुड़ैल की जान है। अगर तुम उस खोपड़ी को जला दो तो ये चुड़ैल मर जाएगी, मगर पहले ये खोपड़ी उस गार में रखनी पड़ेगी। और एक बार जब ये खोपड़ी वहाँ रख दी जाए तो ख्याल रहे कि ये अपनी जगह से ना हिले, वरना ये चुड़ैल दोबारा जिंदा हो जाएगी। पर बाबा जी, अगर मैं ये खोपड़ी रखने वहाँ गया और चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम ये मोमबत्ती जलाकर अंदर जाना। अगर चुड़ैल ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो जब तक ये मोमबत्ती बुझेगी तुम आजाद हो जाओगे। बाबा जी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया है। मैं खोपड़ी और मोमबत्ती लेकर अंदर जाता हूँ और खोपड़ी रखकर वापस आपके पास आता हूँ। फिर बिट्टू वो खोपड़ी और मोमबत्ती लेकर गार के अंदर आ गया। बिट्टू मेरे भाई, ये क्या लेकर आया है? मेरे भाई, आप चुप कर जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये मुझे बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग ने दिया है, वो बहुत पहुँचे हुए इंसान है। अगर वो इतना पहुँचा हुआ है तो उसे क्या यहाँ पहुँच और मुझे छुड़वा। मीठे भाई, आप चुप हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। फिर बिट्टू ने जली हुई मोमबत्ती और वो खोपड़ी वहाँ रख दी और बाहर चुड़ैल गार के पास आई। ये गार का दरवाजा कैसे खुला है? लगता है फिर कोई इंसान आया है। फिर चुड़ैल गार के अंदर आ गई और बिट्टू उसे देखकर डर गया। अरे बात, तेरा मोटा मोटा गोश्त खाने का बहुत मजा आएगा। अब तू भी दीवार पर लटक जा। फिर चुड़ैल ने बिट्टू को गार से लटका दिया। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्या बिट्टू अगली किस्त में मीठे को चुड़ैल से आजाद करवा पाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।